हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में हुआ है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है और ये है मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, इन्होंने आमंत्रित किया है। भारत G7 का सदस्य ना होते हुए भी मोदी को आमंत्रित करने का क्या कारण है, तो इसकी भी बात हम करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो हमारा G27 है, G7 है 2024, ये कहाँ पर हुआ है। तो ये इटली का एक शहर है, इटालिया, यहाँ पर हुआ है। इसको होस्ट किसने करा है, तो कहें तो यही सैन्य ने इसको होस्ट करा है। इसके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता करी है। तो 2024 में ग्रुप ऑफ 7 G7 की अध्यक्षता के रूप में इटली में कहें तो 12 से लेकर 14 जून इटली के पुगलिया में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मतलब कर चुका है, करेगा क्या। इटली सरकार ने पुगलिया को चुना है किसके लिए, शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए। 1975 में बना ये संगठन दुनिया के सबसे अमीर देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल है। कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा। तो जितने भी उभरती अर्थव्यवस्थाएं वाले देश हैं वो देश इसमें शामिल हैं। ये देश हर साल एक समिट में दुनिया के अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पिछली बार G7 समिट जापान में हुआ था, जो कि 49वां G7 समिट था। तो ये 50वां है, ध्यान रखना। शुरुआत कब हुई थी? 1975 से। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न संख्या 1 है, G7 में कौन कौन सी देश हैं? तो बता दें दोस्तों, G7 के 7 देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार ये 7 सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। मतलब सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश जो हैं वो हमारे ये 7 हैं, जिसको हम पढ़ते हैं ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि चीन G7 में क्यों नहीं है, जबकि अच्छा अर्थव्यवस्था वाला देश है, फिर भी नहीं है, क्यों नहीं है? तो चीन ने G7 पर राजनीतिक हेरफेर का आरोप लगाया, क्योंकि इसने कई मुद्दों पर बीजिंग की आलोचना की। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के अंत में एक संयुक्त बयान में G7 देशों के नेताओं ने चीन से मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं का सम्मान करने का आग्रह किया। इसलिए चीन G7 का सदस्य नहीं है। अब बात करें प्रश्न संख्या 3 की। अब यह G7 है या G8? तो कुछ दिनों के लिए G8 रहा है, ग्रुप ऑफ 8 कंट्री। तो समूह 8 G8 1997 से 2014 तक एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच था। इसका गठन रूस देश को समूह 7 या G7 में शामिल करके किया गया था और 2014 में रूस को हटा दिए जाने के बाद यह अपने पिछले नाम पर लौट आया। तो 2014 तक G8 रहा। कब से कब तक? 1997 से 2014 तक G8 के नाम से रहा। इसमें हमारा रूस देश इंक्लूड था। बाद में क्या है, रूस को निकाल दिया, फिर से वो G7 हो गया। प्रश्न नंबर 4 क्या है? G7 और G20 क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो ग्रुप ऑफ 7 या G7 और ग्रुप ऑफ 20 G20 अनौपचारिक शासन क्लब हैं जो वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्र अध्यक्षों की वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजन करते हैं। मतलब जो भी राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, देश के अध्यक्ष होते हैं, उनकी आपस में मीटिंग होती है। तो G7 भी एक अधिक समरूप अंतरंग समूह है जो दशकों से मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी कंट्री हैं वो G7 है और फिर G7 के बाद G20 बना है। G7 का गठन क्यों किया गया है? G7 का गठन पहले तेल संकट के दौरान फ्रांस की पहल पर किया गया था। इसे प्रमुख आर्थिक शक्तियों के बीच संवाद के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में माना गया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य किसी विशिष्ट प्रोटोकॉल से मुक्त आर्थिक और वित्तीय नीतियों के समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना था।
पिछले कुछ वर्षों में G7 बहुपक्षीय आयाम ने वैश्वीकरण के बेहतर विनिमय के लिए एक सामूहिक ढांचा स्थापित करने में मदद की है। ठीक है, तो ये हमारा जो भी अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं देशों की, उसके लिए G7 की बैठक करी जाती है। G7 इन मुद्दों पर विचार करता है। प्रारंभ में जिन आर्थिक मुद्दों पर इसने ध्यान केंद्रित किया था, उनके समाधान के अलावा G7 अब विचार विमर्श का एक मंच है जहां शांति और सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख वैश्विक चुनौतियों के लिए साझा प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। पहले जो G7 था केवल और केवल वो अर्थव्यवस्था के लिए ही मंजूरी देता था, लेकिन आज जो है आर्थिक मुद्दों पर पहले बात करता था, लेकिन आज जो है G7 वो चाहे वो शांति हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे विकास के लिए हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए हो, पर्यावरण जलवायु के लिए, सबके ऊपर बात करता है। क्या G20 ने G7 का स्थान ले लिया है? वित्तीय संकट से निपटने में G20 महत्वपूर्ण बन गया है। जहाँ G8 ने अपनी सीमाएं दिखा दी हैं, हालांकि G7 ने G20 से ज़्यादा फायदे हैं कि यह समान विचारधारा वाले देश को साथ लाता है, जिससे ठोस नतीजे हासिल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। प्रश्न संख्या 8, G7 की अध्यक्षता कैसे चुनी जाती है? अध्यक्षता की बात करें तो कैसे चुनी जाती है? G7 की अध्यक्षता बदलती रहती है। हर साल अध्यक्षता किसी एक देश के पास होती है। इसी क्रम में फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। तो इस बार इटली के पास थी, अब की बार कहाँ रहेगी? कनाडा के पास 2025 में। G7 की बैठकों में इसके सदस्यों के अलावा कौन भाग ले सकता है? तो कौन कौन से देश भाग ले सकते हैं? प्रेसिडेंसी द्वारा चुने गए प्रमुख विषयों के आधार पर गैर सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मंत्र स्तरीय बैठकों और कुछ शिखर सम्मेलन सत्रों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें पारंपरिक रूप से आउटरीच सत्र नामक विस्तारित बैठक भी शामिल है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे G7 को लेके। ठीक है, तो ध्यान रखना अगला जो G7 होगा वो कहाँ होगा? कनाडा में होगा 2025 का।